द टाइम टेकन फॉर 200 पीपल टू कम्प्लीट अ 5 किलोमीटर रेस वर रिकॉर्डेड। ठीक है, ये है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपका और ये है टाइम। द रिजल्ट आर समराइज्ड इन द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डायग्राम। सबसे पहले आपने क्या निकालना है, यूज़ द डायग्राम टू एस्टिमेट द मीडियन टाइम। मीडियन टाइम हम किस तरह निकालेंगे, मीडियन टाइम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 200 का 50% मालूम करेंगे हम। ठीक है, 200 का 50% कितना होता है, ऑब्वियसली 100 है ये। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास इट्स 27 मिनट्स। ठीक है, मीडियन टाइम क्या आया आपके पास 27 मिनट्स। सेकेंड है पार्ट इसका, द इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द टाइम। इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए आपको पता है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल होता है। अपर क्वार्टाइल जो होता है वो हमारा होता है 75% का। अच्छा, 75% ऑफ 200 जब हम मालूम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इट्स 2 5 10, 2 7 14 एंड 1 15, इट्स 150। ठीक है, 150 कहाँ पर है एग्जैक्टली हमारे पास, बीच में है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ बीच में बन रहा है ये, जिसकी वजह से ये होगा एग्जैक्टली, देखें यहाँ पर ये 30 पर आया है। ठीक है, तो ये अपर क्वार्टाइल तो आ गया 30 एंड माइनस लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल जो होता है वो 25% होता है, तो 25% ऑफ 200 क्या होगा हमारे पास, 25 इंटू 2 इज़ 50। ठीक है, तो 50 कहाँ है हमारे पास, 1 2 3 4 5, यहाँ पर बीच में आएगा ये। इट्स एग्जैक्टली 25। ठीक है, सो लोअर क्वार्टाइल क्या है हमारे पास 25, सो 30 माइनस 25 इज़ 5, सो 5 मिनट्स जो है हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया। नाउ इट वॉज फाउंड दैट द रिकॉर्डिंग ऑफ द टाइम्स वर इनएक्यूरेट। जो रिकॉर्डिंग की गई थी टाइम की वो इनएक्यूरेट थी। द करेक्ट टाइम्स वर ऑल 1 मिनट मोर देन रिकॉर्डेड, यानी हमें 1 मिनट आगे बढ़ानी है हर चीज़। राइट डाउन द मीडियन एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द करेक्ट टाइम्स। अब देखें जो मीडियन है वो तो डेफिनेटली, क्योंकि जब सब 1-1 मिनट आगे बढ़ेगा तो मीडियन जो है वो अपने आप इधर आगे बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 27 से 28 पे चला जाएगा। लेकिन जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है, जब सब 1-1 मिनट आगे बढ़ेंगे तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि ये 1 मिनट आगे बढ़ा तो ये भी आगे बढ़ गया, तो इसका जो है डिफरेंस वो 5 ही रहेगा। सही। In a survey, 50 students were asked how long they spent exercising during one particular week. The results are summarized in the table. ठीक है, यहाँ पर आपको एक टेबल गिवन है, ये टाइम है, ये फ्रीक्वेंसी है। ओके, अच्छा, सबसे पहले इस तरह जो होता है आपके पास, उसमें आपको निकाल लेना चाहिए इनका मिड पॉइंट। ठीक है, 0 till 30 इसकी रेंज है, यहाँ पर है 30 till 60। ठीक है, इस तरह से हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें इसका हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, इसी ग्राफ में हम ऐड कर लेते हैं इसको, और मिड पॉइंट जो है वो हमारा क्या होगा, हम x से इसको डिनोट करेंगे। अच्छा, जब हम 0 till 30 में जब हम यानी 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास आंसर जो है वो 15 होगा। एंड 60 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इट्स 45। ओके, 90 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो इट्स 75 एंड 120 का जो मिड पॉइंट है हमारे पास वो होगा 105 एंड 150 का जो मिड पॉइंट है हमारे पास वो होगा 125 एंड 180 का मिड पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 90, सॉरी इट्स 165। ठीक है, ये पेपर 2 का क्वेश्चन है, सो आप जो है इसमें कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं इजीली। अच्छा, ये हो गया आपका x, ये जो है फ्रीक्वेंसी है आपकी f,
अब आप क्या करें, अपनी सहूलत के लिए यहाँ पर आप f(x) पहले ही कैलकुलेट कर लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको पढ़ने वाली है बाद में। एक कॉलम इधर ऐड करें। ठीक है, ये f(x) है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपको आंसर लिखते रहना आपने। ठीक है, सबसे पहले जब आप 15 × 10 करेंगे, इट बिकम्स ऑब्वियसली 150। नाउ 45 × 15 इज़ 675, it's 825, okay, it's 735, it's 675, and it becomes 330. Okay, now calculate an estimate of the mean time each student spent exercising that week. अब हमें मीन टाइम निकालना है कि ईच स्टूडेंट ने जो उस वीक में एक्सरसाइज किया है उसका मीन टाइम हम किस तरह निकालेंगे। ठीक है, उसका मीन टाइम निकालने के लिए समेशन f(x) डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। अब ये समेशन f(x) क्या है और समेशन f क्या है। समेशन f(x) ये है, यानी इन सारी वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे। ठीक है, जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगी समेशन ऑफ f(x) की वैल्यू। ठीक है, जब आप ऐड करेंगे तो ये बेसिकली आपके पास आएगा 3390। ठीक है, ये एक फार्मूला है बेसिकली, ये आपने ऊपर रखा। अच्छा, एंड समेशन ऑफ f जब आप यहाँ निकालेंगे, यानी कि आपने इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो इसका आंसर आपके पास कुछ 50 आएगा। ठीक है, जिससे आपको इसे डिवाइड करेंगे आप। अब आप कैलकुलेटर यूज़ करें, जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 67.8 मिनट्स। ठीक है, इसका आंसर है आपका 67.8 मिनट्स। नाउ पार्ट 2 इज़ ड्यूरिंग दैट वीक द टाइम साइमन स्पेंट एक्सरसाइजिंग इज़ शोन बिलो। अच्छा, उस वीक में साइमन ने एक्सरसाइजिंग में जितना टाइम स्पेंड किया है वो यहाँ पर है। ट्यूसडे में उसने एक्सरसाइज की है 12:37 PM टिल 1:24 PM। ऑन थर्सडे 8:57 AM टिल 9:42 AM। विच इंटरवल इज़ हिज टाइम रिकॉर्डेड इन। अब आपको ये बताना है कि इसका जो ये टाइम पीरियड है ये क्या शो करता है कि किस इंटरवल में इसका जो है ये टाइम रिकॉर्ड किया गया है, इसमें 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 या इसमें। ठीक है, अब इसको हम किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इनका टाइम डिफरेंस। ठीक है, देखें ये है 12:37, सही है। अच्छा, 12:37 से 1:37 अगर होगा तो हो जाएगा कितना, 60 मिनट्स हमारे पास, सही। लेकिन ये 1:37 नहीं है टोटल, ये 24 है। ठीक है, तो कितने मिनट्स हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप इसका अंदाज़ा लगाएं। 13 मिनट्स कम है ये 1 घंटे में, सही। ये जो टाइम है ये 13 मिनट्स कम है 1 घंटे में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 13 मिनट्स आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो मिनट्स आपके पास आएंगे 47 मिनट्स। इसका मतलब ये हुआ कि ऑन ट्यूसडे ही स्पेंड 47 मिनट्स एक्सरसाइजिंग। ओके, थर्सडे का टाइम डिफरेंस निकालें हम 8:57। अच्छा, 8:57 को पूरा 1 घंटा होने में रिक्वायर्ड है 9:57। ठीक है, लेकिन ये पूरा 9:57 नहीं है। ठीक है, तो इसको 42 तक लेके जाएंगे, तो यानी कि कितने मिनट्स कम करेंगे हम इसमें से कम होंगे 15 मिनट्स। ठीक है, ये 15 मिनट्स कम है पूरे 1 घंटा होने में, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, इट्स 45। दैट मीन्स कि ही स्पेंड 45 मिनट्स एक्सरसाइजिंग ऑन थर्सडे। ओके, अब आपको क्या करना है कि इन दोनों को आप ऐड करेंगे, सही।
इन दोनों टाइम को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास बेसिकली आंसर आएगा 9 92। अब आप देखिए 92 कहाँ लाया करता है। 92 जो है वो आपका यहाँ लाया करता है, राइट। ये है 90 लेस देन और इक्वल टू 90, ठीक है, एंड सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 एंड लेस देन 120। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 मीन्स, और हमारे पास जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 92 है। दैट मीन्स कि ये वाला इंटरवल है, यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, ये है वो टाइम इंटरवल जिसमें इसकी एक्सरसाइजिंग टाइम रिकॉर्ड किया गया है। ओके, अ जिम हैज़ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स। Carol is going to draw a pie chart to show how many times the machines are used in one day। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पाई चार्ट बनाना है, ठीक है, जिसमें कि आपके पास 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स हैं फॉर रनिंग, रोइंग, साइकिलिंग एंड वेट्स। ओके, शी हैज़ स्टार्टेड टू मेक अ टेबल। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी 3 की गिवन है और एंगल ऑफ सेक्टर आपको 2 का गिवन है। बाकी आपको जो है कंप्लीट करना है टेबल। अच्छा, नाउ कंप्लीट द टेबल। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको निकालने का तरीका इसका बहुत आसान है कि इसकी फ्रीक्वेंसी और एंगल ऑफ सेक्टर का देखें। अगर रेशो 90 पे जो है वो 120 है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आप 75 लें तो और इसको x सपोज करें यहाँ पर, सही है। अब आप इसको करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 90x इक्वल्स टू 120 इंटू 75। 120 इंटू 75 जब आप अपने पास कैलकुलेटर में करेंगे तो ये आएगा 9000, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9 एंड इट्स 100, यानी कि यहाँ पर जो है आपके पास x की वैल्यू आ गई 100। ये है 100 डिग्रीज़, ठीक है। अब आप सेम यही प्रोसीजर इसके लिए भी रिपीट करें, साइकिलिंग के लिए भी, कि 75 टू 100, सो 57 टू x। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 75x इक्वल्स टू 5700। जब आप 5700 को डिवाइड करेंगे 75 से तो आपके पास आंसर आएगा 76। सो इट्स 76 डिग्रीज़, ठीक है। अब जो है आपको मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी, सही। फ्रीक्वेंसी के लिए भी आप सेम यही तरीका लगाएं, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको 57 इज़ टू 76, यहाँ पर आपके लिए ये अननोन है तो यहाँ पर इसको आप x सपोज करें एंड दिस इज़ 64, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 76x इज़ इक्वल्स टू, अच्छा 57 इंटू 64 इज़ 3648। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 48, ठीक है। तो ये तो आपका टेबल इस तरह से कंप्लीट हो गया। नाउ कंप्लीट द पाई चार्ट। अब आपने पाई चार्ट कंप्लीट करना है। देखें, रनिंग के लिए 120 डिग्रीज़ ये आपको गिवन है, ठीक है, एंगल बना हुआ है आपका 120 डिग्रीज़ का। जब वेट्स के लिए ये 64 है, ठीक है। अच्छा, अब बाकी रह गया आपका रोइंग एंड साइकिलिंग। इसके लिए हमें जो रिक्वायर्ड होगा वो प्रोटेक्टर है। रोइंग के लिए आपको 100 डिग्री मेजर करना है, ठीक है। तो आपने इसको यूँ रखा ऐसे। अब देखिए आप 100 कहाँ से आ रहा है, 100 आपका यहाँ तक आ रहा है, आप इसको मार्क करें। रोइंग के लिए आपको 100 डिग्री मेजर करना है, ठीक है। आप देखिए आपका 100 डिग्रीज़ जो है वो कहाँ पे बना, यहाँ, ठीक है। ये क्या है, अच्छा लास्ट है साइकिलिंग 76 डिग्रीज़। आप कंफर्म कर लें अपने लिए कि ये देखें इट्स 76 डिग्री एग्जैक्टली, सही। ये है 76 डिग्रीज़ साइकिलिंग। The table shows the distribution of total cost per person for holidays in 2014 for another group of people। ठीक है, यहाँ पर आपको टोटल कॉस्ट पर पर्सन की गिवन है फ्रीक्वेंसी, यानी कि 35
जो पर्सन्स हैं उन्होंने इतना स्पेंड किया है, इस तरह करके आपको फ्रीक्वेंसी एंड टोटल कॉस्ट पर पर्सन गिवन है। अच्छा, सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दिस डेटा। अच्छा, हिस्टोग्राम जब आपको अगर ड्रॉ करना है, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी और टोटल कॉस्ट का ग्राफ प्लॉट करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा कि हिस्टोग्राम मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मालूम करनी है, जो कि यहाँ पर आपको गिवन नहीं है ऑब्वियसली। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मालूम करने का क्या फार्मूला होता है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मालूम करने का जो फार्मूला है वो है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ। अच्छा, अब ये विड्थ कहाँ से आती है हमारे पास? ये जो हमें रेंज गिवन होती है, इसमें हम क्या करते हैं, जो रेंज है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो विड्थ होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को इसको हम ऊपर रखेंगे, इस वैल्यू को जो हम डिफरेंस निकालेंगे उसको हम नीचे रखेंगे, डिवाइड करते जाएंगे और सब की हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मालूम होती जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये कॉलम बनाना था, इसके लिए मैंने यहाँ से फॉर्मूले को इरेज करके आपके लिए यहाँ पे लिखा है और कॉलम बनाया है। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करें कि इसका डिफरेंस मालूम कर ले, ठीक है। 250 में और 0 में क्या डिफरेंस है? ऑब्वियसली 250, ठीक है। 250 एंड 500 में भी डिफरेंस इज़ 250। विड्थ हमारी आ रही है ये, ठीक है। अच्छा, 1000 माइनस 500 इज़ 500, 1000 2000 माइनस 1000 इज़ 1000 एंड 3500 माइनस 2000 इज़ दिस, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इसके लिए 35 डिवाइडेड बाय द विड्थ, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ये। चलो, 8 डिवाइडेड बाय 1000 एंड 6 डिवाइडेड बाय 1500। अब आप कैलकुलेटर से इन सब की वैल्यूज़ कैलकुलेट करें तो ये होगा आपके पास 0.14, ठीक है। इट्स 0.08, सही। ये हो जाएगा 0.03, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.008 और ये 0.004। अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखें, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी है जब 35 यानी कि 0.14 की रेंज क्या है आपके पास, 250 है, ठीक है। अब आप देखें 250 यहाँ पे कहाँ है, ये 500 है, तो ऑब्वियसली ये 250 है, ठीक है। ये और 250 कहाँ तक जाएगा, 0.14, यानी पूरा यहाँ तक। पूरा 0.14 तक जाएगा, ठीक है। यानी हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो बेसिकली ये है और ये वैल्यू है, ठीक है। इन दो वैल्यूज़ को हम कंपेयर करके ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। सेकंड देखें, 250 रेंज है और वैल्यू क्या है, 0.08। अब अनदर 250 जो है आपका वो कहाँ पे बन रहा है, देखें यहाँ पे, सही, और वैल्यू है 0.08, ये रही। सही है। अच्छा, नेक्स्ट देखें आप, जब रेंज है 500 तो वैल्यू कहाँ जा रही है आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की, 0.03। 500 कहाँ पर होगा, ऑब्वियसली ये 500,000 में ये पूरा कवर करेगा, ठीक है। और 0.03 यहाँ कहीं होगा मिडिल में, तो हम पहले यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ होगा, ठीक है। सॉरी, इधर तक है, दिस, सही। नेक्स्ट इज़ 1000 रेंज है 0.008। अच्छा, 1000 रेंज जो है ये तो 500 का रेंज आ गई, ये है हमारी 1000 की रेंज और ये है 0.008,
यानी कि 0.008 जो है वो कुछ यहाँ पे आएगी आपकी। ठीक है, क्योंकि ये है 0.02, ठीक है, तो ये इससे भी नीचे आएगा, यहाँ पर आएगी 0.008। नाउ लास्ट इज़ 1500 की रेंज पे 0.004। अच्छा, 2000 से ये हो गया 1000, ये हो गया 500, यानी पूरा यहाँ तक। ये है आपकी 1500 की रेंज, और इसमें जो है 0.004 कहाँ होगा, ऑब्वियसली इसका भी हाफ। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको कि जब आपको अगर हिस्टोग्राम कंप्लीट करना था तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको उसके लिए कैलकुलेट करनी थी। उसका एक फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ। विड्थ आप किस तरह निकालते हैं, जो रेंज आपको गिवन होती है उसको आप सबट्रैक्ट करते जाते हैं, आपके पास विड्थ आती है, और उसमें आप क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को उस विड्थ से आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ़ पीपल हु स्पेंट लेस देन $700 इन 2014। अच्छा, अब लेस देन $700 के लिए देखिए जिस रेंज में हमें जाना होगा वो रेंज है ये वाली। ठीक है, 500 से 700। अच्छा, ये जो फार्मूला हमारे पास मैंने आपको ऊपर बताया था, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का जो फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ, इसी को हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है कि वो कितने लोग थे जिन्होंने $700 से कम खर्च किए। ठीक है, तो जब इस फार्मूले को हम रीअरेंज करेंगे तो हम किस तरह लिखेंगे इसको, क्योंकि अब हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, विड्थ को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी से। ठीक है, अच्छा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी बन रही है इस रेंज में, आप देखें इस रेंज में इट्स पॉइंट कितनी थी हमारी, 0.03 इंटू विड्थ कितनी है, ये विड्थ हो जाएगी हमारी 200। क्यों? क्योंकि ये इस रेंज में है, हमारे पास 500 की रेंज थी हमारी, तो 500 माइनस 7 तो इट्स 200, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा 6, यानी कि 6 लोग थे जिन्होंने हु स्पेंड लेस देन $700 इन 2014। ठीक है, अच्छा, इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 है, ऑफ द पीपल हु स्पेंट लेस देन $250 ऑन हॉलीडेज़। ठीक है, इन 2014, यानी कि कुछ लोगों में से जिन्होंने लेस देन 250 स्पेंड किए थे, 2/7 लोग इतने थे, दे डिड नॉट गो ऑन हॉलीडे। ठीक है, वो नहीं गए। हाउ मेनी पीपल डिड नॉट गो ऑन हॉलीडे, तो कितने लोग थे जो हॉलीडेज़ पर नहीं गए। ठीक है, अब आप देखें जिन लोगों ने $250 से लेस स्पेंड किए थे, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, हु स्पेंड लेस देन 250, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, 35। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने देखें सेंट्स क्या है, 250 से लेस स्पेंड किया है। अब कितने लोग नहीं गए थे उसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हमें वैल्यू क्या गिवन है, 2/7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, 6 and 1 7, इट्स 10। तो क्या आंसर आया हमारे पास कि नंबर ऑफ़ पीपल हु डिड नॉट गो ऑन हॉलीडे इज़ 10, यानी कि 10 लोग ऐसे थे जो हॉलीडेज़ पर नहीं गए। ये हमारा पार्ट 3 का आंसर है। द मासेस ऑफ 400 गोट्स वर मेजर्ड। ठीक है, यहाँ पर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मास के अकॉर्डिंग जो है वो आपका ग्राफ है। द रिज़ल्ट आर शोन इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। नाउ सबसे पहले है कि यहाँ पर 400 गोट्स का जो है वो मास मेजर किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, द मीडियान। मीडियान हम किस तरह निकालेंगे,
मीडियन निकालने के लिए 400 का जो 50% है वो क्या होगा, 400 का 50% 200 होगा, ठीक है। इसे कैलकुलेट करें, ये क्या है, यहाँ पर ये बनता है 65, ठीक है। तो ये 65 से देखें आप थोड़ा सा पॉइंट आगे है, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा 65.4, 65.4 kg है, ठीक है। द 30th परसेंटाइल, 30th परसेंटाइल निकालने का मतलब ये है कि ये 400 का आपको 30% निकालना है, ठीक है। 30% ऑफ 400, वो आप किस तरह निकालेंगे, 30% ऑफ 400 आप निकालेंगे 30% ऑफ 400, ये आपका कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा 120, ठीक है। इट्स 120। अब आप 120 पे क्या करें, ग्राफ बनाएं, 100 इधर है, 110, 120, ये है आपका। इट्स एग्जैक्टली 64, ठीक है। तो सेकंड का आंसर है 64 kg। द नंबर ऑफ गुड्स हुज मास इज़ मोर देन 66 kg। अच्छा, अब आपको नंबर ऑफ गुड्स पता लगानी है जिनका मास 66 kg से ज़्यादा है। अब देखें 66 kg यहाँ पर लाया करता है। अब हम यहाँ से ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक आया, इसके बाद ये यहाँ तक आ गए हम, ठीक है। अब आप गौर से देखें यहाँ पर कितना बनता है, ये 200 है, ये है 210, 220, 30, 40, 240। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमें मोर देन 66 यानी कि हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो 400 से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना 240, क्या आंसर आएगा 160, सही। यानी कि 160 गोड्स जो हैं यहाँ पर हैं जिनका मास जो है वो 66 किलोग्राम से ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है, इट वॉज नोटिस्ड लेटर दैट द स्केल्स यूज्ड वर फॉल्टी एंड दैट द ट्रू रीडिंग्स शुड ऑल बी 2 kg मोर, ठीक है। ऑन द ग्रिड अबव ड्रॉ द ट्रू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अच्छा, बाद में हमें ये पता चला कि जो हमने कैलकुलेशन की थी उसमें 2 kgs हमें और ऐड करनी है, तो अब उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ प्लॉट करना है। उसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, इसको आपने देखें ये 60 से स्टार्ट है, आपने इसको 2 kg बढ़ाकर 62 करना है, और बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग जो है आप क्या करें, एक ग्राफ प्लॉट कर दें। अच्छा, ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, देखें ये एग्जैक्टली 70 पे ख़त्म है, ये ग्राफ जो है आपका 72 पे ख़त्म होना चाहिए। ये सही आपको नज़र आ रहा है, आई होप इट्स विजिबल ना, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट बी। द लेंथ ऑफ द टाइम टेकन बाय 80 ड्राइवर्स टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर जर्नी इज समराइज्ड इन द टेबल बिलो, ठीक है। यहाँ पर टाइम और जो नंबर ऑफ ड्राइवर्स हैं उनके हमें जो है ग्राफ प्लॉट करना है। अच्छा, सबसे पहले है यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 मिनट्स, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल एक्सेस फॉर टाइम्स फ्रॉम 60 मिनट्स टू 130 मिनट्स। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, अपना ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पर हम सबसे पहले वही काम करते हैं जो हमने पहले भी किया था, कि सबसे पहले हम इसकी क्या करते हैं, विड्थ मालूम करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मालूम करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ, ठीक है। तो उसके लिए जो विड्थ है उसके लिए आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है, और उसको फिर हम डिवाइड करते जाएंगे, इसको हम डिवाइड करते जाएंगे इसके डिफरेंस के साथ।
सही। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका डिफरेंस है ऑब्वियसली इट्स 20, ठीक है, इट्स 10, ये है 5, ठीक, ये भी 5, इट्स 10 एंड इट्स 20। सही, सही। यहाँ पर होगा 4 डिवाइडेड बाई 20, इट्स 10 डिवाइडेड बाई 10। ये नंबर हम ऊपर रखते जा रहे हैं, ये नीचे। 14 डिवाइडेड बाई 5, ठीक। अब कुछ आंसर्स जो है हमारे पास डेफिनेटली पॉइंट्स में आएंगे, जैसे कि ये है 0.2, ये है 1, ये हो जाएगा 2.8, ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये होगा आपका इट्स 2.4 एंड ये क्या होगा 0.4, ठीक है। अब ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हिस्टोग्राम बनाएंगे इसका। ग्राफ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हमारा टाइम है, टाइम टी। थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं ताकि हमें नंबर्स भी लिखने होंगे। मिनट्स में है ये, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें टाइम की रेंज आपकी कहाँ से कहाँ तक है। देखें 60 से स्टार्ट है और 130 तक जा रही है, ठीक है। दैट मीन्स कि आप क्या करेंगे कि 60 से शुरू करेंगे, 60 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 का डिफरेंस रखकर हम क्या करेंगे, इसको प्लॉटिंग कर लेते हैं इसकी, ठीक है। ठीक है, ये मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब हम बनाएंगे इधर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी देखें हमारी कहाँ से कहाँ तक है, मैक्सिमम 24, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमारी। देखें यहाँ पर आई है, कहाँ तक गई है, ये 4 तक गई है, तो चलें हम इसको 5 तक लेंगे, ठीक है। ये होगा 0। अच्छा, इसकी प्लॉटिंग करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए हमने 10 10 के डिफरेंस से प्लॉट कर लिया है। अब हम अपना हिस्टोग्राम बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले देखें जब रेंज है हमारे पास 20, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या है 0.2, 20 यानी कि ये 10, ये 20, यानी यहाँ तक जब है तो 0.2 कहाँ तक होगा, यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट 10 पर 1 है, यानी यहाँ ये वाली रेंज 1, यानी यहाँ तक आना है आपको, ठीक है। सॉरी, यहाँ तक है, ठीक है। ये लाइन आपको नज़र आ रही हो, आई होप। ये 0.2 के लिए हमने बनाई है। अच्छा, थर्ड है 5 की रेंज है हमारे पास 2.8 तक। 5 जो है वो कहाँ तक होगा, यहाँ पर, ठीक है, 95, ये हो गया सेंटर। अच्छा, और ये कहाँ जा रहा है 2.8, 2 तो ये हो गया 2.8, यानी कि ये 3 है यहाँ पर, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट 5 की रेंज है 4 तक जा रहा है, यानी कि ये
10 रेंज है हमारे पास 2.4 तक, 10 यानी कि ये 2.4, 2.4 यानी कहाँ तक जाएगा, नीचे नीचे रहेगा ये यहाँ तक। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 20 की रेंज में 0.4 तक, 20 की रेंज यानी यहाँ से यहाँ तक, तो 0.4 ये हो गया हमारा। ठीक है। पार्ट बी इज़ इन विच ऑफ द इंटरवल्स डज द मीडियन टाइम लाई। अच्छा, मीडियन टाइम कहाँ लाई करता है, उसके लिए जो है हमें क्या करना होगा, अपने ग्राफ को देखना होगा, बल्कि हमें अपने ये जो टेबल हमने बनाया है इससे हमें पता चलेगा कि मीडियन टाइम कहाँ लाई करता है। ये देखिए, मीडियन टाइम जो है वो इस रेंज में लाई करता है 95 से 100। ठीक है, यहाँ पर होता है वो। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका आंसर होगा इसका। अच्छा, पार्ट सी है कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी। अच्छा, मीन टाइम की हमें जो है कैलकुलेट करनी है, एस्टिमेट के टू कंप्लीट द जर्नी। इसके लिए हम क्या करते हैं पार्ट सी के लिए कि समेशन ऑफ एफ़ कर लेते हैं। ठीक है, समेशन ऑफ एफ़ हमारे पास, यानी कि इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 80 होगा। एंड समेशन ऑफ क्या करते हैं हम एक्स, यानी कि जब हम मालूम करेंगे एफ ऑफ एक्स का प्रोडक्ट जो हमने निकाला। अच्छा, इसके लिए हमने भी प्रोडक्ट इसका नहीं निकाला है, हमें पहले इनको मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करके फिर उसका समेशन ऑफ एफ एक्स। तो इसके लिए हम एक और एक कॉलम बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि इनका मिड पॉइंट मालूम करेंगे। सही, तो 80 एंड 60, इनका मिड पॉइंट क्या होगा 70, यहाँ हम लिखते जाएंगे। अच्छा, 80 टिल 90, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 85, 90 टिल 95 का मिड पॉइंट होगा 92.5। ठीक है, मिड पॉइंट हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इससे आएगा x। ठीक है, जो रेंज होती है उसकी मिड पॉइंट जब हम निकालते हैं तो वो वैल्यू होती है बेसिकली x, और जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती है वो हो गई हमारे पास f। जब फिर हमें प्रोडक्ट निकालना होगा f इंटू एक्स, और फिर उसका हम समीशन निकालेंगे। ठीक है, 95 टिल 100 का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास होगा 97.5। ठीक है, 100 टिल 110 का होगा 105, एंड 110 टिल 130 का है हमारे पास 120। ठीक है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास गिवन थी वह है 4, 10, 14, 20, यही मैंने यहीं से कॉपी किया है, 24 एंड 8। ठीक है, अब इसका समेशन तो हमने निकाल लिया था ऊपर ही, वैसे फिर भी दिखा देते हैं आपको दोबारा। ठीक है, ये सब हम ऐड करेंगे तो इसका समेशन यानी कि क्या हो गया 80। अच्छा, अब जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे हम बेसिकली। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 280, 850, इट्स 1295, इट्स 1950, इट्स 2520, एंड इट्स 960। ठीक है, ये प्रोडक्ट आ गया। अब इसका मतलब ये क्या आ गया आपके पास, ये है f इंटू एक्स। अब आप निकालेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स, यानी कि इन सबको आप ऐड करेंगे। ठीक है, जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 7855। अब ये हमने क्यों निकाला है, सॉरी यहाँ पर आपको दिखा नहीं। ठीक है,
यहाँ पर हमने क्या किया था, मिड पॉइंट निकाला, फ्रीक्वेंसी अपने पास लिखी, इनका प्रोडक्ट निकाला यानी f इंटू एक्स, ठीक है ये। उसके बाद समेशन ऑफ f यानी इन सबको ऐड किया, फिर समेशन ऑफ एफ एक्स यानी कि इन सबको ऐड किया। ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें मीन निकालना था, ठीक है। पार्ट सी के लिए हमने ये सारा काम किया है। कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन टाइम, ठीक है। तो मीन जो है वो होगा हमारा समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, आपको पता है ये फॉर्मूला, ठीक है। जो वैल्यूज़ हमने पीछे कैलकुलेट की हैं वही वैल्यूज़ हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 98.187, ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली है 98.2 मिनट्स। नाउ पार्ट डी इज़ वन ड्राइवर इज़ चूजन एट रैंडम, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट दिस ड्राइवर टुक 95 मिनट्स और लेस फॉर द जर्नी। अच्छा, अब एक ड्राइवर जो है वो रैंडमली हमने चूज़ किया है और ये हमें प्रोबेबिलिटी ये रखनी है कि उसने 95 मिनट्स और लेस लिए हैं इस जर्नी के लिए, ठीक है। इसके लिए हमें जो है ग्राफ को देखना होगा। अच्छा, 95 मिनट्स और लेस देखें कहाँ पर आता है, यहाँ पर, ठीक है। दिस इज़ टाइम जो है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू 95। अच्छा, अब हमें करना क्या है इसमें कि यहाँ पर आपको ऐड करना है 14 में कितने नंबर्स, 95 मिनट्स यहाँ तक है और 95 मिनट्स से लेस जो है वो ये सारे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि 14, 10 और 4, ठीक है, ये सबको हमें ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि 95 और लेस, तो ये लेस में जो है ये सारे हैं, 95 में हम यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14 + 10 + 4 इज़ 28। और जो टोटल नंबर ऑफ़ ड्राइवर्स हैं वो हमारे पास कितने थे, टोटल नंबर ऑफ़ ड्राइवर्स हैं हमारे पास 80। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो है 28/80, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम ये 4 के टेबल से कैंसिल हो सकता है, ठीक है। 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8 इन दिस, सो 7/20 इज़ द आंसर। पार्ट ई इज़ 2 ऑफ द 80 ड्राइवर्स आर चूजन एट रैंडम। अब 80 ड्राइवर्स में से जो है वो 2 ड्राइवर्स को रैंडमली चूज़ किया गया है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टुक मोर देन 100 मिनट्स फॉर द जर्नी। अच्छा, यहाँ पर कंडीशन डिफरेंट है, यहाँ पर दोनों ने 100 मिनट्स से ज़्यादा लिए हैं जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। फिर से हम अपने ग्राफ की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखें, इस टेबल को गौर से देखें, 100 मिनट्स से ज़्यादा लिए हैं, ठीक है। ये है लेस देन और इक्वल टू 100, ठीक है। ये है ग्रेटर देन 100, यानी कि हमें यहाँ से लेना है। अच्छा, ग्रेटर देन 100 ये भी है और ये भी है, तो हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। ये कितना हो जाएगा, 32, ठीक है, 32/80। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ ड्राइवर्स कितने हैं, 80। अच्छा, 32 डिवाइडेड बाय 80। अच्छा, अब 2 ड्राइवर्स लिए हमने, ठीक है। 2 ऑफ द 80 ड्राइवर्स आर चूजन एट रैंडम। अब देखें, अगर एक जो है 80 में से हमने एक ड्राइवर ले लिया है तो ऑब्वियसली अब 79 ड्राइवर्स लेते हैं। अगर 32 थे, टोटल 32 थे, यानी कि एक निकल गया है, तो ऑब्वियसली अब जो रह गए रिमेनिंग वो 31 में से होगा, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये है 62 डिवाइडेड बाय इट्स 395, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये और ज़्यादा किसी टेबल से डिविजिबल नहीं होंगे, सेम नंबर के टेबल में नहीं जाएंगे, तो यही आपका आंसर है। अच्छा, पार्ट ई का सेकेंड पार्ट है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट वन टुक 80 मिनट्स और लेस, ठीक है। अब एक ड्राइवर जो है उसने क्या लिया है, 80 मिनट्स और लेस, एंड द अदर टुक मोर देन 110 मिनट्स, ठीक है। अब इसमें भी 2 ड्राइवर्स को चूज़ किया गया है, जिसमें से एक जो है उसने 80 मिनट्स और लेस लिया है और एक ने मोर देन 110 मिनट्स लिए हैं। इसके लिए फिर से हमें अपने टेबल की तरफ जाना होगा। देखिए, जो डेटा हमें गिवन है उसके हिसाब से 80 मिनट्स और लेस में जो है ये 4 ड्राइवर्स हैं, ठीक है। अच्छा, और मोर देन 110 यहाँ पर है, गौर से देखिए, अगर आप
ये है लेस देन और इक्वल टू 110। हमें जो क्वेश्चन चाहिए उसमें जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है मोर देन 110। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लेस देन और इक्वल टू 110, हमें क्या चाहिए, मोर देन। तो हमारे लिए ये वाला है। ठीक है, यानी कि 4/80 और 8/79। अभी देखिए हम किस तरह करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट सपोज़ अगर 80 मिनट्स वाला ड्राइवर हमने पहले सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/80 इंटू, और जो 110 वाला ड्राइवर था उसके क्या थी, वो 8 थे ना, 8/79। ठीक है, लेकिन लेट सपोज़ अगर हमने 110 वाला ड्राइवर जो है वो पहले सेलेक्ट कर लिया, तो ये हो जाएगा बेसिकली 8/80 इंटू 4/79। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हम कैंसिल कर देंगे। इसको हम कैंसिल करते हैं। अच्छा, इसे हमने कैंसिल किया 4 और 2 के टेबल से। हमारे पास जो रिमेनिंग है वो क्या है, 2/395। अच्छा, यहाँ पर भी हम इसी तरह कैंसिल करते हैं। 8 1 8, 8 10 80, 2 2 4 एंड 2 5 10। अगर देखें तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही बच रहा है हमारे पास, 2 1 2 और नीचे 5। इधर भी देखें 5 × 79 था, तो यानी कि 395। ठीक है, अच्छा तो फिर 395 जो है ये हमने एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 4, यानी कि 4/395 हमारा आंसर है।